Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to create name entity recognition app using Python, natural language processing and Flask framework. So वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप किस तरह कोई भी NLP प्रोजेक्ट बनाते हो। सो व्हाट इज़ एंटिटी रिकॉग्निशन, पहले तो ये समझना ज़रूरी है, बट इससे पहले फर्स्ट लेट मी शो यू दैट हाउ इट वर्क्स। सो जैसे मैं इस चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। नाउ लेट्स से यू हैव अ डॉक्यूमेंट, ओके। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारा इंग्लिश टेक्स्ट है और वहाँ पे आप चाहते हो कि आप एंटिटी निकालें उस टेक्स्ट से। वहाँ पे इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बहुत सारे वर्ड्स है, आपने एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट लिखा है और आप चाहते हो कि मैं वहाँ से निकालूँ entities. So the moment I click on this get entity, you will see here this is a document, original document, and these are the highlighted entities. So हम देखेंगे कि entities क्या होते हैं। First let's read it out. My name is Noor Saeed. I am from Pakistan. I want to be a part of Facebook company. ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, and I'll show you this document a bit later. नाउ जैसे हमने अपना एल्गोरिदम इस पर इम्प्लीमेंट किया, मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस पर इम्प्लीमेंट किया, ये वेबसाइट बनाया छोटा सा, तो इसने ये सेम डॉक्यूमेंट हमें रिटर्न करके दिया, बट इसने हाईलाइट कर दिया उन टेक्स्ट को, उन वर्ड्स को जो एंटिटी है। नाउ व्हाट इज एंटिटी? अगर आप कंप्यूटर से बिलोंग करते हो देन यू मस्ट हैव आइडिया दैट व्हाट इज एंटिटी। एंटिटी इज नथिंग बट एंटिटी इज अ नाउन। यहाँ पे नूर सईद एक नाउन है, तो एंटिटी का जो इंग्लिश में डेफिनेशन है वो ये है कि पर्सन, प्लेस और थिंग, इवेंट, इनको आप एंटिटी कहते हो। डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट आपने लिखा है, यहाँ पे नूर सईद एक पर्सन है तो इसलिए इसने हाईलाइट किया क्योंकि ये एक एंटिटी है और पर्सन इज नथिंग बट एंटिटी। पाकिस्तान एक जगह का नाम है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, सो ज्योग्राफिकल लोकेशन इज नथिंग बट एंटिटी, ओके। फेसबुक कंपनी इज एक्चुअली अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये एक एंटिटी है। अगर इसमें कोई इवेंट होता लाइक ईद, दिवाली, क्रिसमस, तो उसको भी ये हाईलाइट करता। सो हर वो वर्ड जो एक एंटिटी है वो हाईलाइट करके देता है आपको। दिस इज द गोल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ओके। सो प्रोजेक्ट के फ्लो को समझने से पहले लेट्स क्रिएट सम फोल्डर्स। सो यहाँ पे आते ही नेम एंटिटी रिकग्निशन फोल्डर में इस पर राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए और यहाँ पे डायरेक्टरी पे क्लिक करें। डायरेक्टरी पे क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल टेम्पलेट्स वाला फोल्डर बनाना है जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया है। टेम्पलेट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए और HTML फाइल पे जाए और यहाँ पे क्रिएट करें index.html, चूँकि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। दिस फोल्डर एंड दिस फोल्डर ये ऑप्शनल है, आपके फोल्डर में ये नहीं होगी, ये मैंने कुछ और काम किया है, ये वही है। अगेन न्यू पे जाए, राइट क्लिक करें, न्यू पे जाए एंड पाइथन पे जाए और यहाँ पे एक फोल्डर बनाए app.py। वी विल बी वर्किंग ऑन सिंपल दिस टू प्रोजेक्ट, app.py एंड टेम्पलेट्स, सॉरी दिस टू फोल्डर्स। ऐप में हम फ्लास्क का लॉजिक और एंटिटी रिकग्निशन का लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और टेम्पलेट पे हम फ्रंट एंड बनाएंगे जो कि दिस HTML फाइल है, ओके। नाउ इसमें मैंने बूटस्ट्रैप का स्टार्टअप टेम्पलेट यूज़ किया है। अगर आपने मेरे पिछले प्रोजेक्ट देखे हैं, पिछले प्रोजेक्ट NLP का पूरा एक प्लेलिस्ट है इस चैनल में, उस पर मैंने रेज्यूमे स्क्रीनिंग ऐप, कीवर्ड्स एक्सट्रैक्शन ऐप, इंग्लिश ग्रामर एंड स्पेल चेकर ऐप, अगर आपने वो देखी है तो मैंने बताया है कि आप किस तरह टेम्पलेट गूगल के बूटस्ट्रैप में जाकर वहाँ से कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक H1 टैग डाला है जिसमें लिखा है नेम एंटिटी रिकग्निशन ऐप और मैंने एक बूटस्ट्रैप क्लास भी ऐड किया है। सो लेट्स डू दिस प्रोजेक्ट लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रंट एंड। तो अभी तक जो कोड हुआ है उसके अकॉर्डिंग दिस इज जस्ट अ सिंपल टाइटल राइट हियर। अब मैं ऐड करूंगा एक फॉर्म जहां पे यूज़र अपलोड करेगा कोई फाइल और फिर हम उसे दिखाएंगे वहां पे एंटिटी, ठीक है। सो फॉर्म से पहले मैं ऐड करता हूँ एक कंटेनर, ठीक है। बूटस्ट्रैप का क्लास ऐड किया इसमें और इस कंटेनर के अंदर मैं ऐड करता हूँ एक फॉर्म और फॉर्म के अंदर ओके, नॉट फ्रॉम, इट शुड बी फॉर्म एंड इट शुड बी डिव, सॉरी माई अपोलोजाइज। सो फॉर्म एंड फॉर्म के अंदर एक्शन हम रखते हैं एंटिटी, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो और मेथड रखते हैं पोस्ट क्योंकि हमने रिक्वेस्ट भी मारनी है। सो इसके अंदर हम एक अगेन डिव लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं फॉर्म ग्रुप। अब ये सारे के सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं, आपको बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद हम एक
लेबल डालते हैं ताकि यूज़र को हम दिखा सके। सो लेबल में हम रखते हैं टेक्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं अपलोड फाइल, इट शुड बी अपलोड फाइल, शिफ्ट टैब ताकि मैं न्यू लाइन पे आ जाऊँ। अब मैं एक इनपुट डालूंगा और इनपुट में टाइप रखता हूँ फाइल क्योंकि हमने फाइल को अपलोड करना है, नेम रखता हूँ फाइल क्योंकि बैकएंड में यानी फ्लास्क इस वाले ऐप में मैंने इसको गेट भी करना है रिक्वेस्ट मारते वक्त, और एक क्लास डालते हैं बूटस्ट्रैप का जिसको हम कहते हैं फॉर्म कंट्रोल। सो अभी के लिए अगर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र में जाऊँ, दिस इज़ द कोड, ओके। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से फाइल उठा सकते हो। अब एक बटन ऐड करते हैं, जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो हम उसे दिखाएंगे उसके डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्टेड एंटिटीज़। तो डीव से बाहर फॉर्म से बिल्कुल ऊपर आपको लिखना है बटन, और बटन में आपको टाइप ऐड करना है सबमिट, और एक क्लास भी ऐड करते हैं बूटस्ट्रैप का ताकि ये खूबसूरत दिखाई दे। सो btn प्राइमरी, और इसमें लिखते हैं गेट एंटिटी, ठीक है। अभी अगर मैं ये दिखाऊँ देन यू वुड सी दिस थिंग, ओके। सो फ्रंट एंड तो बन गया, बस यही था फ्रंट एंड और कुछ नहीं था। अब जाते हैं हम ऐप में, app.py में। यहाँ पे आपने दो काम करने हैं। सबसे पहले आपने इंस्टॉल करना है फ्लास्क फ्रेमवर्क। आपको लिखना है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, और आपको ये भी लिखना है पिप इंस्टॉल स्पेसी, ये एक लाइब्रेरी है, आपको ये इंस्टॉल करनी है, ओके। सो आपको जाना है टर्मिनल में, टर्मिनल में ये सेम कोड आपने टाइप करनी है, और टाइप करने के बाद आपको करना है एंटर। सो अभी के लिए मैं इसको छोड़ता हूँ और इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। सो फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल F वाला फ्लास्क रिक्वेस्ट, क्योंकि हमने फॉर्म को रिक्वेस्ट भी मारनी है, एंड रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम यहाँ से HTML की जितने भी फाइल्स हैं उनके साथ रेंडरिंग कर सकें। उसके बाद इंपोर्ट स्पेसी लाइब्रेरी। अब ये स्पेसी लाइब्रेरी क्या है इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट बियर विद मी। और फ्रॉम स्पेसी मैं एक मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ, दैट इज़ डिस्पेसी। अब इसका क्या काम है इसको भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विल बी इक्वल टू, और उसके बाद आपको एक बना बनाया मॉडल है, एल्गोरिदम है, वो यहाँ पे लाना है, लेकिन उसको फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐप बनाता हूँ फ्लास्क का, एंड आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो। ये हम पिछले कई प्रोजेक्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ता है नेम, और फ्लास्क यानी दिस क्लास के अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट बताना पड़ता है नेम, तो आपका ऐप बन जाएगा। अब हम बनाते हैं रूट। सो पहला रूट मैं बनाता हूँ app.root, मैं फिलहाल के लिए कोई URL नहीं दे रहा, यहाँ पे एम्प्टी छोड़ रहा इसको, और एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंडेक्स, और इसके अंदर मैं रिटर्न मारता हूँ अपना इंडेक्स रेंडर टेम्पलेट की मदद से, index.html दिस वन जो अभी हमने बनाया। अब मैं एक और रूट बनाता हूँ, तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और ताकि हम फॉर्म से जो डेटा है वो गेट कर सकें, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ जो मैंने फॉर्म में रखा है। फॉर्म में मैंने एंटिटी रखा है, सो आई सिंपली जो एक्शन मैंने फॉर्म में दिया है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पे आपको बताना पड़ता है मेथड्स विल बी इक्वल टू आइदर पोस्ट, इट कुड बी गेट, ठीक है। और इसको मैं नाम देता हूँ फंक्शन को एंटिटी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। सो इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं चेक लगाता हूँ इफ़ जो रिक्वेस्ट हमने इंपोर्ट किया है फ्लास्क से, उसके अंदर एक फंक्शन होता है मेथड, या रिक्वेस्ट के अंदर होता है मेथड। इफ द मेथड इक्वल टू पोस्ट तभी आप आगे मूव करना, अदरवाइज मत करना। यानी अगर फॉर्म से जो रिक्वेस्ट है एज यू कैन सी हियर पोस्ट, अगर वो पोस्ट है तब आप आगे जाना, और आगे जाते वक्त आप फाइल उठाओ। अब आप फाइल किस तरह लोगे, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, और इसके अंदर आप नाम देते हो उस इनपुट का, उस फाइल का जो हमने यहाँ पे दिया है इन दिस लाइन ऑफ कोड। यहाँ पे हमने दिया है फाइल, सो लेट मी कॉपी, क्योंकि यहाँ पे जब यूज़र फाइल अपलोड करेगा तो हम वो यहाँ पे गेट करेंगे, ओके। अब फाइल अपलोड करने के बाद सबसे पहले चेक देखते हैं कि फाइल खाली तो नहीं है। सो इफ़ फाइल, अगर फाइल है तब आगे बढ़ना, अदरवाइज नो, ओके।
अब यहाँ पे मैं इस फाइल को रीड करूँगा। यहाँ पे हमने फॉर्म को रिक्वेस्ट मारा और हमने फाइल गेट किया, तो अब हम इसको रीड करते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ रीडेबल फाइल विल बी इक्वल टू, आपको लिखना पड़ता है फाइल यानी दिस फाइल डॉट रीड डॉट, आपको डिकोड करना पड़ता है क्योंकि टेक्स्ट मशीन नहीं समझ सकता, और डिकोड के अंदर आपको फाइल का फॉर्मेट बताना पड़ता है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। दिस इज़ द फाइल जिसको मैंने दिखाया, ये बिल्कुल वही फाइल है। अब अगर मैं इसको सेव करने जाऊँ, सेव एज, देन यू वुड सी राइट हियर इनकोडिंग फॉर्मेट इज़ UTF-8। लेकिन ये वेबसाइट जब यूज़र इस्तेमाल करेगा तो उसके पास कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, UTF-16, UTF-8, इवन दो उसके पास PDF भी हो सकता है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो वो हम यहाँ पे बताते हैं। कैसे बताएंगे कि UTF है, रीड करो, ठीक है। अगर कोई और है तो एरर मत देना, इसलिए आप यहाँ पे बताते हो एरर्स विल बी इक्वल टू इग्नोर, यानी अगर कोई और फाइल है लाइक PDF, लाइक डॉक्यूमेंट, तब भी इग्नोर मारना, कोई एरर मत देना, ठीक है। फाइल रीड करने के बाद आपको करना है, इस फाइल को आपको पास करना है टू दिस लाइब्रेरी स्पेसी, ताकि आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसे निकाल सके वो एंटिटी। सो हाउ टू डू इट? इसके लिए आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इसके अंदर एक एल्गोरिदम है, वो यूज़ करना पड़ता है, आपको ज़्यादा कोड करने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्पेसी डॉट लोड, और इसके अंदर आपको इंग्लिश का एक तरह से आप कह सकते हो इंग्लिश एल्गोरिदम है, इन लोगों ने बनाया है, जिसका नाम है इंग्लिश कोर वेब SM, ठीक है। अब ये जो मॉड्यूल है या जो एल्गोरिदम है, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू लिख स्पेसी डॉट डाउनलोड, आपको इस तरह लिखना होगा स्पेसी डॉट डाउनलोड, और फिर यही चीज़, और ये आपको टाइप करना है बिल्कुल टर्मिनल में, अदरवाइज ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ NLP। अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, एक इंस्टेंस बन गया ऑफ दिस इंग्लिश कोर वेब SM एल्गोरिदम का। अब ये ट्रेंड है, पहले से ट्रेंड है, जिसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एंटिटीज निकाल सकते हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो अब हम ये इसका इस्तेमाल करके अपने इस यूज़र के टेक्स्ट को रीड करेंगे, रीड इन द सेंस कि हम वहाँ से एंटिटी निकालेंगे। NLP, और इसको मैं पास करता हूँ अपना रीडेबल फाइल, क्योंकि फाइनली जो यूज़र का फाइल है वो इसके अंदर है, और मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, दैट इज़ डॉक्स, ओके। अब मैंने ये डॉक्स अगर यहाँ पे प्रिंट करना था तो फिर मुश्किल नहीं था, लेकिन चूंकि ये मैं एक HTML यानी एक वेब स्ट्रक्चर के अंदर दिखाना है, तो स्पेसी आपको प्रोवाइड करता है इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स लाइक स्पेसी डॉट ओके, it should be docs dot no, just let me check it out। मैंने क्या इंपोर्ट किया था, लेट मी चेक, डिस्प्लेसी, ओके। अगर आपने दिखाना है ये टेक्स्ट जो फाइनली इस डॉक्स के अंदर आ गया HTML के ऊपर, तो आपको यूज़ करना होगा दिस डिस्प्लेसी। डिस्प्लेसी एक क्लास है जो एक्चुअली टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के काम आता है, और इसके अंदर आपको एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है रेंडर। ये आपसे 3 चीज़ें मांगता है, एज यू कैन सी हियर डॉक्यूमेंट दैट यू वांट, और वो है डॉक्स, और यहाँ पे आपको स्टाइल बताना पड़ता है, स्टाइल इन द सेंस क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन बहुत सारे काम्स है, आप टैग्स निकाल रहे हो, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच निकाल रहे हो, या आप कोई एंटिटी निकाल रहे हो, तो हम बता रहे हैं कि वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट एंटिटी। और इसके अंदर और भी बहुत सारे और भी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पे जुपिटर को भी फॉल्स रख सकते हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी राइट हियर, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो आप जुपिटर को भी फॉल्स रखो। इन अ वे यहाँ पे हमने सबसे पहले चेक मारा कि पोस्ट रिक्वेस्ट या कोई और, उसके बाद फाइल को रीड किया, रीड इन द सेंस कि जस्ट हमने HTML से गेट किया। अब हमने चेक मारा कि कोई खाली फाइल तो नहीं है, खाली नहीं है, तो फिर आप इसको रीड करना। फाइल डॉट रीड डॉट डिकोड, और हमने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट्स भी बता दिए, ठीक है। रीडेबल को अब हमने NLP को पास किया, जो इंग्लिश एल्गोरिदम हमने इंपोर्ट किया था दिस वन, और ये यहाँ से क्या करेगा, इसको एनालाइज करके इससे एंटिटी निकालेगा और इसमें स्टोर करेगा। अब मजे की बात यह है थी कि इसको हमने दिखाना था HTML के ऊपर, तो उसके लिए आपको डिस्प्लेसी डॉट रेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपसे 3 चीज़ें मांगता है, वो डॉक्यूमेंट जो आप दिखाना चाहते हैं, और कौन सी स्टाइल रखना चाहते हो, स्टाइल इन द सेंस कि किस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, ठीक है।
हाईलाइट अगर मैंने टैग्स को करने हैं तो यहाँ पे मैं टैग्स बताऊंगा, अगर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को हाईलाइट करने थे तो मैं ये दिखाऊंगा, बट आई जस्ट वांट एंटिटी एंड जुपिटर को मैंने फॉल्स रखा। अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ और वेरिएबल का नाम कुछ खास रखते हैं लाइक HTML, ठीक है। अब ये HTML में बेचूंगा यहाँ पे ताकि मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकूँ, प्रिंट इन द सेंस कि मैं डिस्प्ले कर सकूँ। तो दिस थिंग आई विल कट दिस पार्ट, ओके। और कट करने के बाद मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे पेस्ट करूँगा इसके नीचे, राइट हियर, ओके। और यहाँ पे रिटर्न रैंडम टेम्पलेट और मैं यहाँ पे एक पैरामीटर बनाता हूँ लाइक HTML विल बी इक्वल टू दिस HTML, यानी दिस वन। अब फाइनली यू विल हैव टू यूज़ दिस थिंग, दिस HTML वेरिएबल। अब आपके पास परमिशन है कि फाइनली जो भी ऑपरेशन सब कुछ होने के बाद आपके पास HTML में आ गया। सो अब यहाँ पे मैं एक पाइथन का मेन बनाता हूँ जिसमें हम इस ऐप को कॉल कर सकें। सो इफ़ अंडरस्कोर नेम इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, तब आप ऐप को रन करना, ठीक है। और इसके अंदर डिबगर को रखना ट्रू ताकि लोड होता रहे हर बार। और या दैट वाज द कोड। अब हम जाते हैं index.html में, ठीक है। इंडेक्स में हमने फॉर्म बनाया था, उस फॉर्म से हमने यहाँ पे डेटा गेट किया और अब इस फॉर्म को हम बेच रहे हैं, यानी इस HTML को हम बेच रहे हैं दिस वेरिएबल दैट इज HTML। सो लेट्स डू इट राइट हियर। सो अब यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे चेक मारना होगा कि वहाँ से HTML के अंदर जो भी एनालाइज्ड एंड हाईलाइटेड टेक्स्ट हैं वो है भी सही या नहीं। तो पहले तो एक और काम करना होगा, मुझे यहाँ पे अगेन एक कंटेनर बनाना होगा। सो कंटेनर लाइक दिस, और इस कंटेनर के अंदर मैं जिंजर टेम्पलेट का इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ जो ओरिजिनल टेक्स्ट से साथ में वो भी रिटर्न करते हैं ताकि वो भी प्रिंट कर सके। सो यहाँ पे मैं टेक्स्ट विल बी इक्वल टू फाइल, नॉट फाइल, रीडेबल फाइल, आई थिंक दिस फाइल, ओके, क्योंकि ये जो फर्स्ट हमने गेट किया था आई थिंक दिस वन, ओके। सो क्योंकि अब ये रीड हो चुका है, सो वहाँ पे जस्ट गेट किया था। सो समझ आ जाएगी, थोड़ी देर बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं चेक लगा रहा हूँ इफ़ HTML एंड टेक्स्ट। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि दिस HTML एंड टेक्स्ट कहाँ से आ रहे हैं। सो दे आर एक्चुअली कमिंग राइट हियर, दिस HTML एंड दिस टेक्स्ट, ओके। सबसे पहले मैं ओरिजिनल टेक्स्ट डिस्प्ले करके दूंगा और पहले मुझे इसको एंड करने दो, एंड इफ़, और आप इस तरह इसको एंड करता हूँ। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने दिखाना है ओरिजिनल टेक्स्ट और फिर HTML। सो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग पैराग्राफ and in this paragraph first I'll just write here original text, उसके बाद एक br tag ऐड करता हूँ और उसके बाद जिंजर टेम्पलेट की मदद से this HTML को यहाँ पे डिस्प्ले करके देता हूँ। चूँकि यहाँ पे आपको एक और चीज़ बतानी पड़ती है HTML में, that is but for now let's just type HTML, okay। और secondly अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। अब मैं वो टेक्स्ट दिखाऊंगा जो हाईलाइटेड है, जहाँ पे एंटिटी हाईलाइटेड है, एंटिटी टेक्स्ट, और वो किस में था, एक्चुअली ये था अपना टेक्स्ट और ये था अपना HTML, ओके। तो आपको सेव भी यहाँ पे देना होगा। द रीज़न इज सेव कि जब आप कोई फ्रेमवर्क के साथ काम करते हो वेब डेवलपमेंट में, लाइक इन आर केस फ्लास्क, इट कुड बी आल्सो जेंगो, तो फिर अगर आप कोई स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर जितने भी टेक्स्ट है वो वहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब वहाँ पे कोई भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग स्किप ना हो जाए, तो उसके साथ आप यू हैव टू गिव दिस सेफ वर्ड, ओके। सो ये था कोड, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले दिखा देता हूँ कि ये काम भी करता है या नहीं। तो आपको क्लिक करना है राइट और रन करना है इस ऐप वाले फोल्डर को। रन करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको URL आ जाएगा। सो वी विल बी क्लिकिंग ऑन दैट URL। सो क्लिक ऑन दिस URL एंड यू विल सी दिस थिंग, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल चूज़ करता हूँ, सबसे पहले वही सेम फाइल लेता हूँ एंड लेट्स सी देयर इज़ अ बग, फ्लास्क debug फाइल की एरर, there is some issue, let me check,
ओके, सो एक इशू है, इशू ये है कि आपको बताना पड़ता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। द रीज़न इज़ कि चूँकि यहाँ पे हम कोई इनपुट नहीं ले रहे हैं टेक्स्ट में या किसी भी चीज़ में, हम पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे राइट हियर, और टाइप हमने यहाँ पे फाइल रखा है। तो इन दैट केस फॉर्म को आपको बताना पड़ता है, और ये पिछले 2 प्रोजेक्ट में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप एक HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हो इन टाइप, और इसके अंदर आपको बताना पड़ता है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ओके, कि जो भी फाइल है उसके अंदर जो भी हो आप इसको, बस इसका ये काम है कि जब आप काम करते हो फाइल के साथ, देन यू हैव टू टेल दिस थिंग इन फॉर्म। ओके, सो लेट मी रिलोड द सेम पेज अगेन, right here I think first let me reload the page. We need to reload it and choose the file, this thing, and yeah, as you can see it's working quite good. अब एक काम और कर सकते हो, अगर आप इस चाहते हो कि जो पहले मैंने दिखाया था, तो आप यहाँ पे ये जो कंटेनर है इसके अंदर ऐड कर दो एक और क्लास BG डार्क, और अपनी तरफ से एक स्टाइल भी ऐड करो, और उसमें लिखो बॉर्डर रेडियस विल बी 15 पिक्सल। जस्ट लेट मी शो यू दैट, देन वी विल सी। और इसमें मैं पैडिंग भी ऐड करता हूँ लाइक 20 पिक्सल। ओके, जस्ट रिलोड द पेज, और नॉट हियर, reload right here. Okay, it didn't work. Okay, this should be BG. Okay, so I reload again. Yeah, it's working quite good. Again load the file and get the entity. Okay, it's working. Now let me make some changes right here. Now currently we have this thing, my name is Noor Saeed. एक और सेंटेंस में इसमें ऐड करता हूँ, आई लव टू सेलिब्रेट ईद और दिवाली। आई थिंक दिवाली स्पेलिंग इज लाइक दिस, दिवाली एंड क्रिसमस। I don't know the spelling, but we will see. Let me save it, Control S, and let's reload the same again. Again choose the file, and okay, as you can see Diwali, and it ignored Eid. I don't know, because of spelling mistake maybe, and also ignore Christmas, maybe the spelling mistake, but Diwali, I think Diwali spelling was corrected. Okay, it considered Diwali a person, not event. So यहाँ पे इसने गलती भी की, so it should इसने उठाना चाहिए था ईद दिवाली, तो मे बी स्पेलिंग मिस्टेक, आई डोंट नो, बट इन अ वे ये काम कर रहा है, ठीक है। सो या दैट वाज द प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आल्सो ये सारा का सारा कोड आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से गेट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।